दोस्तों एक बार फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सोशल मीडिया पे खूब चर्चे में हैं। जी हां, आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के लगातार लोग जो हैं वो लिखना शुरू कर चुके हैं। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खैर अफवाह फैला दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है। यह गलत बात है, बेल मिलना ही नहीं है। अब उनके ऊपर जो पासा इंपोज किया गया है उसको लेकर के हाई कोर्ट में मामलात है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट ऑफ गुजरात 1985 लगाया गया है। इस मामले को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लॉयर जो हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट में विगत 19 मार्च को दलील दी गई थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील के द्वारा। उन दलीलों को, मुफ्ती सलमान अजहरी की जितनी दलीलें थी उन तमाम दलीलों को जज साहब ने सुन लिया है। अब जज साहब ने फैसला ना दे करके तारीख दी है, यानी कि वही तारीख जिसे आपने फिल्मी डायलॉग में सुने होंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मिली है ऐसी ही एक तारीख 23 अप्रैल की, यानी कि लगभग एक महीने के बाद। अब सवाल ये उठता है कि इस एक महीने तक तो क्या कुछ नहीं होने वाला है, इस एक महीने तो जेल में ही रहना होगा। यानी कि अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अगला ऑप्शन यही है कि 23 तारीख को जो अदालत में फैसले आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस दिन रिहाई मिल सकती है? ऐसा भी नहीं होगा, उसके बाद भी तारीख का सिलसिला बढ़ सकता है। हमने आपको लगभग एक महीना पहले ही ये बात बताया था कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में भी 3 से 4 महीने तक लग सकते हैं, यानी कि पूरा सिलसिला जारी होने में। हालांकि अब लगभग 2 महीने का सिलसिला जो है 23 अप्रैल तक खत्म होगा। उसके बाद देखना यह है कि आगे क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। ऊपर वाले से दुआ है, अल्लाह से दुआ है, खुदा से दुआ है कि जल्द से जल्द जो है उनके लिए आसानी का मामला पेश आए। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि ट्विटर पर लगातार जो है मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में हमने ये देखा कि आज फिर एक दफा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMM पार्टी के नेता वारिस पठान ने फिर मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने एक वीडियो को साझा करते हुए यह बात बताई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ देने की वजह से जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस देश में आप तमाम लोग जानते हैं कि लोग जहरीले से जहरीले बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। हद तो यह है कि जहर बेचने वाला इल्विश यादव जो है उसे भी उस मामले में रिहा कर दिया जाता है, बेल दे दी जाती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ और सिर्फ एक शेर पढ़ देने की वजह से जिस मामले में तीन अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दी, उस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को आपको बता दें कि पासा लगा दिया जाता है। यानी कि जिस मामले में रिहाई मिल जाती है उस मामले में पासा इंपोज कर दिया जाता है। तो ये यकीनन सवाल खड़ा करता है। आपको बताएं इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं वारिस पठान साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं, ये देखिए। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ FIR होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक राहत इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ FIR कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, ये वीडियो वैसे तो इनका पुराना है लेकिन उन्होंने फिर से साझा किया है। शायद वो आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि क्या आपको मुफ्ती सलमान अजहरी याद है या आप भूल गए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।